बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरत मार्च के बारे में। आपने देखा कि पिछले साल मार्च में कुछ फेमिनिस्ट औरतों ने औरत मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने बहुत ही बेहुदा प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मजहबी हलकों समेत पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। लेकिन इस मसले ने तूल उस वक्त पकड़ी जब एक प्राइवेट चैनल पर नाम निहाद फेमिनिस्ट मारवी सरमद और हलीलुर रहमान कमर साहब का आमना सामना हुआ। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जब हलीलुर रहमान कमर साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो वहाँ पर मारवी सरमद ने हलील साहब को जानबूझकर उकसाया और उन्होंने गुस्सा में आकर कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इसके बाद से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पूरे पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग पे हैं। इस मामले में 99% लोग हलीलुर रहमान कमर के साथ है। इस मामले में ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी हलीलुर रहमान कमर के साथ खड़ी हैं। इस मामले से मीडिया पूरी तरह फ़ायदा उठा रहा है। मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स हलीलुर रहमान कमर साहब को बुलाकर जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मंसूर अली ने हलीलुर रहमान कमर साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाकर बहुत ज़्यादा तैश दिलाने की कोशिश की। मंसूर अली ये बार बार कोशिश करते रहे कि वो हलीलुर रहमान कमर को किसी तरह तैश दिला सके। ये इन पर तरह तरह का तंज करते रहे और इनको कहने लगे कि कहीं गाली ही ना दे देना मुझे, और इस तरह के और भी बहुत से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। दोस्तों, इसी शो में आमर लियाकत, जो कि खुद भी 2 शादियां कर चुके हैं, उन्होंने बहुत ही नाजेबा अल्फाज हलीलुर रहमान कमर साहब के लिए इस्तेमाल किए। आमर लियाकत, जो कि नाम निहाद मजहबी स्कॉलर है और अपने शो में बहुत ही नामाकूल हरकतें करते नजर आते हैं, और वो अपने मेहमानों को ब्रेक के दौरान गालियां भी देते हुए हैं। उन्होंने शुरू में ही सूरत 3 की कुछ आयात पढ़ी और वो भी गलत। उनमें से वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम की जगह मिन अहसनी तक़वीम या कुछ और पढ़ गए। आमर लियाकत ने हलीलुर रहमान कमर के लिए जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हें सुनकर कोई भी आम शख्स गुस्से से तिलमिला उठे। आमर लियाकत ने कहा कि हलीलुर रहमान कमर ज़हनी मरीज़ हैं और इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ ऐसा कहा जो कि आम इंसान की बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन हलीलुर रहमान कमर साहब ने ये सब कुछ बहुत पुरसुकून रहकर सुना भी और सहा भी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मारवी सरमद के बारे में। मारवी सरमद पिछले 10 सालों से ट्विटर पर और दूसरे कई प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ लोगों को गालियाँ बकती हुई नजर आती हैं। मारवी सरमद कभी पाक फौज को बुरा भला कहती हैं, कभी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ ज़ुम्मा दराजी करती हैं, कभी उलमाए किराम को और कभी बाहिजाब औरतों को निशाना बनाती रहती हैं। अपनी बात करें आप। नहीं, उनको तो मेरे सवाल से ही मसला है ना, उन्होंने तो फौरन जान कुर्बान कर रहे हैं और वो फौरन जो बूट पॉलिश फौरन शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन जब हलीलुर रहमान कमर साहब ने इनको कुछ कहा तो तमाम का तमाम नाम निहाद फेमिनिस्ट और बिकाऊ मीडिया इनको दिन रात जलील कर रहा है। मारवी सरमद, जो कि ज़्यादातर साड़ी में नजर आती हैं, वो हिंदुओं की तरह बिंदिया लगाती है और कभी सिगरेट पीती हुई नजर आती है। ये हमारे कल्चर नहीं है, ये एक मुसलमान औरत का तरीक़ाकार नहीं है। ये नाम निहाद फेमिनिस्ट मगरब के कल्चर को अपनाना चाहती हैं, उन लोगों का कल्चर जो कि अपने ही बनाए हुए रस्म और रवाज से तंग है, जिनको ज़िंदगी में एक ज़रा भी सुकून मैसर नहीं है, जिस कल्चर में बहन भाई का कोई एहतराम नहीं है, इनको अपने माँ बाप की खबर नहीं है, बल्कि ऐसे ही है जैसे दीन इस्लाम की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जहाँ पर लोग अपने बूढ़े माँ बाप को मंडियों में बेच आते थे, जहाँ पर जायदाद के लिए बहनों के साथ शादी कर ली जाती थी, जिस दौर में औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। बिल्कुल उसी तरह आज यूरोप में भी लोग अपने माँ बाप को ओल्ड हाउसेज में छोड़ आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने माँ बाप की कीमत वसूल नहीं करते। क्या इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त नहीं बख्शी? जो हकूक़ इस्लाम ने औरत को दिए हैं वो और किसी मज़हब में नहीं हैं। दोस्तों, दीन इस्लाम की आमद से पहले जिस माँ को बेच दिया जाता था, इस्लाम ने इस माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। जिस बेटी की पैदाइश पर इसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इस्लाम ने इस बेटी की पैदाइश को बाइसे रहमत करार दिया। दोस्तों, जिस दीन इस्लाम ने इज़्ज़त को इतना बुलंद मर्तबा, इज़्ज़त और ये मुकाम दिया है, आज कुछ फेमिनिस्ट औरतें इसी के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं और ये अपने साथ और कईयों को इसके बारे में वर्गला रही हैं। दोस्तों, मैं और यहाँ पाकिस्तान में मौजूद करोड़ों की तादाद में जो मर्द है वो औरत की आज़ादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं जो यहाँ पर मैं बयान करना चाहता हूँ। औरत और मर्द कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मर्द का अपना मर्तबा है और औरत का अपना मकाम है। दोस्तों, जो औरतें ये कहती हैं कि वो मर्द के शाना बिशाना खड़ा होकर काम कर सकती हैं,
کبھی عید والے دن ان کو شہر کے گندے گٹر میں اتار کر جس میں شہر کی غلاظت جمع ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کا کہا جائے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ عورت مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کیسے کھڑا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ صرف ایک عورت ہی کر سکتی ہے اور وہ مرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوستو، پاکستان میں ایسی بے شمار پڑھی لکھی خواتین ہیں جو اسلامی اقدار کو بھی مد نظر رکھتی ہیں اور معاشرتی رویوں کو بھی سمجھتی ہے۔ میرا سلام ہے ان تمام خواتین کو جو کہتی ہیں میرا جسم میرے اللہ کی مرضی، اور جو کہتی ہیں نکاح ہمارے تحفظ کے لیے ہے، اور جو اسلام کی عزت بھی کرتی ہیں، جو گھر سے نکلتی ہے تو باحجاب ہو کر اپنی عزت کو بھی سنبھالتی ہیں، اور جو عورتیں دین اسلام سے بیزار ہیں وہ اپنے آئیڈیل مغرب میں چلی جائیں اور پاکستان کی پاک خواتین کو بدنام مت کریں۔ دوستو، اگر آپ میں سے کسی کو میری کسی بات سے اختلاف ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور رائے کا اظہار کریں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔